हेलो फ्रेंड्स। तो चलो आज फिर हम फर्स्ट फ्लाइट का एक चैप्टर द प्रोपोजल को डिस्कस करते हैं। ठीक है, सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको अभी पढ़ना है क्योंकि आगे एग्जाम है। तो मेन मेन पॉइंट को समझो। इसमें मेनली तीन कैरेक्टर्स हैं। फर्स्ट है स्टेपेनोविच चुबकोव। ठीक है, जिसको कि हम बार बार चुबकोव कहेंगे। अब ये चुबकोव है कौन? ये चुबकोव है, ये एक रिच लैंड ओनर है, नतालिया का फादर है, और यह ग्रीडी है, लालची है, और आर्ग्यूमेंटेटिव। आर्ग्यूमेंटेटिव समझते हो, यानी बहुत ज्यादा जो है सो ये क्या करता है, बहसबाजी करता है। नेक्स्ट है नतालिया स्टेपनोवना, जो कि 25 साल की है, स्ट्रॉन्ग विल्ड है, डिजायरस है, इमोशनल है, बहुत ज्यादा भावुक होती है, और झगड़ालू है। इसका सबसे प्लस पॉइंट है कि ये नतालिया है और ये झगड़ालू है। प्रॉपर्टी को बहुत ज्यादा ध्यान देती है और स्टेटस बहुत ज्यादा मेंटेन करती है। इतनी बातें याद रखना है एग्जाम के लिए। और मेन कैरेक्टर है इवेन विसेलविच लोमोव। ठीक है, जिसको हम आगे से लोमोव कहेंगे। यह 35 साल का है, वेल्दी है, नर्वस रहता है और बीमार रहता है। ठीक है, इसको यह जैसो हार्ट पल्पिटेशन से सफर करता है। हार्ट पल्पिटेशन समझते हो, दिल की धड़कन से जैसो यह सफर करता है, और इसको एंजाइटी भी रहता है, यानी हमेशा चिंता रहता है। तो ये हो गया आपका मेन पॉइंट। अब कहोगे कि सर ये स्लाइड 5 से बता रहे हैं, क्योंकि पूरा का पूरा वीडियो अगर अभी आपको बताएंगे तो ये समथिंग 1 आवर का हो जाएगा, जबकि अभी आपके पास उतना समय नहीं है इसको देखने का। अब नेक्स्ट समझते हैं, ये लोमोव है, ये आता है नतालिया के घर शादी का प्रपोजल लेके। ठीक है, तो ये इवनिंग ड्रेस जैकेट में रहता है, व्हाइट ग्लव्स पहने हुए है। देख रहे हो, इवनिंग जैकेट है, व्हाइट ग्लव्स है, ये पहने हुए है। और इसका मेन मोटो है क्या, इसका इंटेंशन है कि यह नतालिया को प्रपोज करेगा मैरिज के लिए। और एक चीज और याद रखिएगा एग्जाम के लिए, कि ये शादी जो ये करने आया है, ये प्रैक्टिकल शादी इसका है, रोमांटिक नहीं है। जनरली लोग शादी करते हैं रोमांस के लिए, लेकिन ये अब रोमांस के लिए शादी कम कर रहा है, प्रैक्टिकली, यानी अपने लाइफ को ठीक ढंग से जीने के लिए ये शादी कर रहा है। चलो कोई आ जाएगी, मेरा देखभाल करेगी, दवाई देगी, इसके लिए ये शादी कर रहा है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। ये लोमोव जब आता है चुबकोव के घर प्रपोजल लेके, तो ये खुद जो है सो चुबकोव को बताता है कि मेरा उम्र 35 साल है। ठीक है, और हमें एक जैसो शांत और रेगुलर लाइफ की जरूरत है, और मेरा जो है सो हेल्थ कंडीशन बहुत खराब रहता है। ठीक है, तो इसके लिए हम शादी करना चाहते हैं। और याद रखिएगा कि इसका जो शादी का पर्पस जो है, यह लॉजिकल और इकोनॉमिकल बेनिफिट देख रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट समझते हैं। अब क्वारल क्यों होता है, तो इसमें 2 बार जैसो झगड़ा होता है, उस दोनों झगड़ा को आपको समझना है। तो यहाँ पर फर्स्ट झगड़ा जो होता है, फर्स्ट कन्फ्लिक्ट जो होता है, वो ऑक्सेन मीडोज को लेकर कन्फ्लिक्ट होता है। ऑक्सेन मीडोज क्या है, एक चारागाह है। आप देखिए यहाँ पर हम बता रहे हैं कि ऑक्सेन मीडोज क्या है, यह एक चारागाह है। ठीक है, और इसमें जैसो ये लोमोव है, ये कहता है कि ऑक्सेन मीडोज मेरा है, और ये नतालिया जो है ये कहती है कि ऑक्सेन मीडोज मेरा है। और ऑक्सेन मीडोज क्या है, चारागाह है, आप फोटो को देख सकते हैं। ऑक्सेन मीडोज किस जगह पर है, तो यहाँ देखिए ये ऑक्सेन मीडोज है, यहाँ लोमोव का घर हो गया, और इधर चोबोकोव का घर हो गया, और ये हो गया आपका ऑक्सेन मीडोज। ठीक है, इसको आप समझ गए। तो ये यहाँ पर जैसो नतालिया जैसो, जब ये लोमोव कहता है कि ऑक्सेन मीडोज मेरा है, तो नतालिया कहती है नहीं, ऑक्सेन मीडोज मेरा है। और दोनों इसके ओनरशिप को लेके दोनों क्लेम करते हैं। ये कहते हैं मेरा है, लोमोव कहते हैं मेरा है, नतालिया कहती है मेरा है। इसी बात को लेके झगड़ा होता है। ठीक है, यहाँ देखो ऑक्सेन मीडोज को लेके बहसबाजी हो रही है। तो अब यहाँ पर समझना है कि ऑक्सेन मीडोज के बारे में दोनों का क्या वक्तव्य है। लोमोव कहता है, लोमोव क्लेम करता है कि ये लैंड जो है वह हमारी आंट जो थी वह टेम्पररी दी थी नतालिया के पीजेंट्स को, और इसके बदले नतालिया के पीजेंट्स जो थे वह उसको ब्रिक्स बना के दिया करते थे। क्या बना के देते थे, ब्रिक्स बना के दिया करते थे। ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन नतालिया इस जगह पर कहती है कि नहीं, ये लैंड जो है वह मेरी फैमिली के पास करीब 300 सालों से है, और तुम जो इस पर क्लेम कर रहे हो, तो हम इस इनजस्टिस को टॉलरेट करने वाले नहीं हैं। ठीक है, यहां तक आप समझ गए हैं।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब चुबुकोव भी जो है सो इस फाइट को ज्वाइन कर लेता है और वो नतालिया का सपोर्ट करता है, ब्लाइंडली सपोर्ट करता है। अब ये क्या हो गया, बिल्कुल पर्सनल हो गया। ये दोनों एक दूसरे को बहुत ही जो है सो भला बुरा कर रहे हैं, एक दूसरे का इंसल्ट कर रहे हैं। यहाँ पर देख रहे हैं, ये है आपका चुबुकोव जो इंसल्ट कर रहा है। और इसी बीच क्या होता है, लोमोव जो है सो स्ट्रेस और इलनेस के कारण गिर जाता है। ठीक है, उसको बीमारी थी ना, हार्ट पल्पिटेशन की थी और वो थोड़ा सिल्की था, तो उसके वजह से जैसो गिर जाता है। और फिर जब उसको थोड़ा सा होश आता है तो वो उठ के घर से बाहर चला जाता है। गुस्सा में वो घर से बाहर चला जाता है और चुबुकोव भी कहता है हाँ ठीक है, जाओ जाओ, हमें तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर टर्निंग पॉइंट आता है। क्या आता है टर्निंग पॉइंट, देखो ये गिरा हुआ है, गिरा हुआ है, गिर कर फिर उठता है, चला वहां, और उसके बाद वहां से चला जाता है। अब यहाँ पर टर्निंग पॉइंट क्या है कि चुबुकोव अब रिवील करता है कि लोमोव जो है वो शादी का प्रपोजल लेके आया था। यानी अब जो है सो चुबुकोव नातालिया को कहता है कि लोमोव आया था शादी का प्रपोजल लेके। अब नातालिया यहाँ पर थोड़ा सा जो है सो ड्रामा करने लगती है, वह चिल्लाती है, वह उसको लगता है जैसे वो सिक हो चुकी है। वह डिमांड करती है कि उसको फिर से बुला के लाओ। किसको फिर से बुला के लाओ, लोमोव को फिर से बुला के लाओ, हमें पहले क्यों नहीं आप बताए ऐसा। ठीक है, अगर हम पहले से जानते तो हम उससे झगड़ा नहीं करते, ऐसा वो बोलती है। तो फिर लोमोव जो है सो चुबुकोव कहता है, इससे पहले तो चुबुकोव उसको बोला था कि जाओ जाओ अब फिर यहाँ पर जैसो तुम दोबारा मत आना, अपना कदम जैसो मेरे घर में नहीं रखना, बहुत भला बुरा कहा था। तो फिर ये चुबुकोव कहता है कि जब हम एक बार उसको इतना भला बुरा कह के अपने घर से भगा दिए थे तो अब हम उसको दोबारा नहीं अपने घर बुलाएंगे। तो फिर भी नतालिया कहती है कि नहीं, आपको बुलाना ही पड़ेगा, ये जो होता है अपना कहना कहती है। तो जब चुबुकोव चलता है फिर लोमोव को बुलाने के लिए, तो देखता है कि लोमोव फिर लौट के आ रहा है। ठीक है, वो वीक है, कंफ्यूज है और लौट के आ रहा है। तो जब वो लौट के आता है फिर नतालिया के पास, नतालिया के घर में यानी चुबुकोव के घर में आता है, तो नतालिया उससे माफी मांगती है और नतालिया कहती है कि चलो ऑक्सीन मीडोज जो है सो तुम्हारा ही है, हम मान गए ये ऑक्सीन मीडोज तुम्हारा ही है, इसमें जैसो हमें कोई भी दिक्कत नहीं है, तुम उसको वहीं पर रख लो। ठीक है, और नतालिया सोचती है कि अब यहाँ पर जो है सो ज़्यादा बातें करने की ज़रूरत नहीं है, अब हम बात को थोड़ा शिफ्ट कर लेते हैं, यानी बात को बदल देते हैं। ठीक है, तो ये अब चर्चा चलाती है हंटिंग की, कि हंटिंग करने के लिए जो है सो हम लोग जाएंगे। पिछली बार भी हंटिंग करने गए थे, इस बार भी हम लोग सोच रहे हैं कि हंटिंग करने के लिए जाएंगे। अब यहाँ पर जो है सो फिर क्या होता है ना कि सेकेंड कन्फ्लिक्ट आ जाता है। जब ये हंटिंग की बातें करता है तो सेकेंड कन्फ्लिक्ट आ जाता है। क्या सेकेंड कन्फ्लिक्ट आ जाता है कि हंटिंग डॉग्स को लेके जैसो अब कन्फ्लिक्ट आ जाता है। यहाँ पर दो डॉग है, देख रहे हैं, एक ये लोमोव का डॉग है और दूसरा ये नतालिया का डॉग है। तो जो लोमोव का डॉग है उसका नाम है गेस, क्या है उसका नाम, गेस। और जो नतालिया का डॉग है उसका नाम है एस्क्वीजर, उसका नाम क्या है, एस्क्वीजर है। तो लोमोव इस जगह पर कहता है कि मेरा गेस जो है वो बहुत अच्छा है और नातालिया कहती है कि मेरा स्क्वीजर जो है वह बहुत अच्छा है। तो इसी तरह से बहस होने लगता है। लोमोव कहता है कि गेस जो है वो बहुत अच्छा है, सुपीरियर है, और स्क्वीजर जो है वह ओवर शॉट है। ठीक है, इस पर नातालिया कहती है कि नहीं, स्क्वीजर जो है वह प्योर ब्रीड है और गेस जो है वह क्या है, बूढ़ा हो चुका है, क्रूप हो चुका है। इसी तरह से अब चुबुकोव फिर से जैसो स्क्वायरल को ज्वाइन कर लेता है। यहाँ देखो ये दोनों डॉग है और डॉग को लेके ये लोग क्या कर रहे हैं, बिल्कुल लड़ने पर तुले हुए हैं। डॉग को लेके ये लोग लड़ाई कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जब डॉग को लेके ये लड़ाई करते हैं तो फिर क्या होता है, लड़ाई करते करते फिर यहाँ पर लोमोव गिर जाता है। ठीक है, लोमोव कोलैप्स हो जाता है अगेन, ये यहाँ पर गिर जाता है, कंटिन्यूस शाउटिंग करते करते गिर जाता है और ऐसा लगता है जैसे ये मर गया। ठीक है, तो नातालिया और चुबुकोव जो है ये दोनों के दोनों डर जाते हैं। उनको लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि लोमोव मर गया है, और चुबुकोव को पुलिस का डर सताने लगता है। वो सोचता है कि कहीं पुलिस आ जाएगी और हम लोग को पकड़ लेगी। तो इस तरह से इन लोग की परेशानी क्या होता है, बढ़ जाता है। यहाँ देख रहे हो सब एक दूसरे पर क्या कर रहे हैं, शॉटिंग कर रहे हैं, सब एक दूसरे पर शॉटिंग करने में लगे हुए हैं। अब क्या होता है
कि लोमो फिर से जैसो कॉन्शस हो जाता है। देख रहे हो ये लोग जैसो कितना यहाँ पर खुश हो रहे हैं। जब लोमो कॉन्शस हो जाता है तो देखो ये लोग कितना यहाँ पर खुश हो रहे हैं, हाँ लोमो उठ गया, ये मरा नहीं है, ठीक है। चुबुकोव जो है सो कहता है चुबुकोव कहता है कि चलो ये जीवित है, ये मरा नहीं है। और चुबुकोव अब सोच लेता है कि 2 बार जो है सो ये लोग बात करने के लिए यहाँ पर बैठे और दोनों बार झगड़ा कर लिए, तो ऐसा करते हैं कि अब हम खुद जो है सो इसमें पहल करते हैं और इस दोनों की शादी करा देते हैं। तो चुबकोव क्या करता है, लोमोव और नतालिया दोनों के हाथ को पकड़ लेता है और दोनों के हाथ को जो है सो ऐसे मिला देता है, यानी लोमोव के हाथ में नतालिया का हाथ रख देता है और वो कहता है कि चलो शादी हो गई, शादी हो गई। अब लोमोव जो है बेचारा ये अभी तक समझ भी नहीं पाया था अच्छा से कि आखिर हुआ क्या है, ठीक है, लेकिन ये अपनी सहमति दे दिया, हाँ हाँ कर दिया, जबकि ये पूरी तरह से जैसो ये समझ भी नहीं पाया था। तो यहाँ देखो इस दोनों की क्या हो गई, शादी हो गई अच्छे से। अब जब अच्छे से शादी हो गई तो इसके बाद जैसो फिर क्या होता है, इस एंडिंग में फिर क्या होता है कि फिर जैसो एंगेजमेंट के बाद नतालिया और लोमोव दोनों फिर जैसो बहस करने लगते हैं। देख रहे हो शादी हो गई, एंगेजमेंट हो गई, इसके बाद भी नतालिया और लोमोव दोनों के दोनों यहाँ पर बहस करने में लगे हुए हैं। तो चुबकोव जो था वो तो समझ गया है कि ये दोनों बहस करते ही रहेंगे, फिर भी चुबकोव जो है सो कहता है सेम पेन सेम पेन। अब कहोगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है चैंपियन, आप कह रहे हैं सेम पेन, यही तो इंग्लिश है, कभी सी एच से चौ होता है, कभी सी एच से क होता है, कभी सी एच से स्टॉ होता है, ठीक है। इस तरह से जैसो ये मैरिज जो थी वह झगड़ा से शुरू हुआ था। किससे शुरू हुआ था, यह मैरिज झगड़ा से शुरू हुआ था और झगड़ा पर ही जाके खत्म हो गया। लेकिन ये चुबकोव जो था वह अपनी सूझबूझ से इस दोनों की शादी करा दिया और बोला अब सैंपेन यानी अब इंजॉय जो है सो करो। अब थोड़ी सी थीम, इस प्ले के थीम को थोड़ा समझ लेते हैं कि ये मैरिज जो था एक बिजनेस ट्रांजेक्शन के रूप में था, क्योंकि इसमें भी जो है सो चुबकोव अपना बेनिफिट देखता है, ठीक है। ह्यूमन ईगो था, ईगो तो आप समझ ही रहे हैं, प्राइड गर्व की बातें ये भी आप समझ रहे हैं। एब्सर्डिटी भी था इसमें, ठीक है। कुछ सोशल कस्टम्स जो होते हैं, सामाजिक कस्टम्स जो होते हैं, तो उसमें उसकी कुछ बेतुकी बातें भी इस प्ले में है, आपको इसको भी समझना है। और यहाँ पर जैसो लैक ऑफ इमोशनल अंडरस्टैंडिंग भी है, यानी भावनात्मक अंडरस्टैंडिंग जो होती है, भावनात्मक समझबूझ जो होती है, उसकी कमी भी है इस नाटक में, ठीक है। तो अभी हम आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाए हैं, इसको बाद में एग्जाम के बाद फिर हम इसका एक डिटेल्ड में वीडियो अपलोड कर देंगे। अगर आपको नेक्स्ट वीडियो देखना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, ताकि जब हम कल नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन भी जाएगा और